सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास डेटाबेस में फीडेड हैं उन प्रोडक्ट्स को गेट एपीआई के थ्रू हम हमारे वेब पेज पे कैसे दिखाएंगे, जिसको हम बोलते हैं गेट प्रोडक्ट्स या फिर शो प्रोडक्ट्स। परफेक्ट। तो उस एपीआई के लिए हम काम करने वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए हमारे पास एक पेज है। मैं इसको होम पेज पे ले लेता हूँ। जो मेरा होम पेज है वो प्रोडक्ट लिस्ट का पेज है। यहाँ प्रोडक्ट की लिस्ट दिखने वाली है। परफेक्ट। सो हम जाते हैं और देख लेते हैं हमारे पेज पे, जहां पे मैंने बनाया है प्रोडक्ट लिस्ट नाम से एक पेज। आई होप ये रहा। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट वाला पेज जो है ये मेरा होम पेज है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक हुक बनाना है। जो हुक क्या करेगा, डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है या एपीआई से जो डेटा आ रहा है उस सारे के सारे डेटा को होल्ड करेगा। तो हम यहां पे आते हैं और यहां पे आके हम एक हुक बना लेते हैं, कॉन्स्ट, और नाम देते हैं प्रोडक्ट्स, कॉमा, और नाम देते हैं यहां पे सेट प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहां पे जाके हुक बना लिए। अब जो डेटा आएगा वो सिंगल डेटा नहीं होगा, वो मल्टीपल डेटा होगा, एक एरे फॉर्मेट का डेटा होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपके यूज स्टेट को इनिशियलाइज करना है खाली एरे से, इस तरीके से। परफेक्ट। अब ये खाली एरे से इनिशियलाइज करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका वेब पेज लोड हो वैसे ही प्रोडक्ट्स दिख जाए। वापस बोल रहा हूं, आप चाहते हैं आपका पेज जैसे ही माउंट हो या लोड हो वैसे ही आपके प्रोडक्ट दिख जाए। इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक हुक यूज होता है। उस हुक का नाम है यूज इफेक्ट। तो हमने लगाया यूज इफेक्ट हुक और इसके अंदर हमने कॉल कर लिया एक एरो फंक्शन इस तरीके से, और यहां पे हमको पास करना है एक ब्लैंक पैरामीटर एरे बॉक्स। नाउ यहां पे आके मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं, जिस फंक्शन को मैं अभी बनाने वाला हूं थोड़ी देर में, जिसका नाम है गेट प्रोडक्ट्स, इस तरीके से। अब क्या करूंगा, इस यूज इफेक्ट से बाहर आऊंगा और यहां पे जाके मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा मेरा, कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू असिंक, देन एरो फंक्शन बना लिया। एरो फंक्शन बनाने के बाद यहां पे आएंगे और लिखेंगे एक वेरिएबल लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, एंड कॉल करेंगे एपीआई को, वो भी फेच से। लगाया फेच। फेच लगाने के बाद यहां पे मैं डाल दूंगा एक यूआरएल। तो यूआरएल में प्रीवियस वाला जो है वो कॉपी कर लेता हूं किसी भी और एपीआई से। ये ले लिया एंड ये लेके मैंने डाला कहां पे, यहां पे। अब देखते हैं शो डेटा वाला मेरा जो है वो कहां पर है, एपीआई। तो यहां आते हैं और ये रहा मेरा एपीआई। तो इस एपीआई में मैंने जो लिखा है गेट एपीआई, ये रहा, यहां प्रोडक्ट्स करके है। तो जाएंगे और एपीआई का लिंक चेंज कर देंगे। मैंने डाल दिया प्रोडक्ट्स करके। ठीक है, सो एपीआई मेरे यहां पे कॉल होगा। उसके बाद सेकंड पैरामीटर जो है वो होना चाहिए मेरे हेडर्स एंड ऑल दैट। अभी के लिए वो मैं डाल नहीं रहा हूं, मैं इसको यहीं क्लोज कर रहा हूं। मैं नीचे आता हूं और लिख रहा हूं मैं यहां पे रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और अवेट के बाद मैं यहां डाल देता हूं रिजल्ट डॉट जेसन, एंड यहां पे ये एंड कर देते हैं। और यहां पे क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है या फिर एक काम करते हैं सेट प्रोडक्ट्स में चेंजेस करवा देते हैं। तो यहां आते हैं, सेट प्रोडक्ट्स को कॉल करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं रिजल्ट, इस तरीके से। सही। और साथ में यहां पे करवाते हैं कंसोल डॉट वॉन रिजल्ट। सेव करते हैं पेज को, और यहां पे एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। एक वार्निंग है नॉर्मल सी कि 5th लाइन पे प्रोडक्ट को असाइन किया वो यूज नहीं किया। ठीक है, उसका भी यूज कर लेंगे। तो यहां तक आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं एक बार जाके देखता हूं मेरे पेज का क्या रेस्पॉन्स है। राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं एंड कंसोल पे ले जाता हूं। तो आप देख सकते हो जब मैं कंसोल पे गया तो कंसोल पे मेरे को यहां पे मल्टीपल एरेज दिख रहे हैं, दिख रहा है, जिसमें मेरे सारे प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है।
तो मतलब एपीआई से मेरा डेटा फैच हो गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डेटा आ रहा है हमारा। सो मैं वापस बता देता हूँ हमने क्या किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक हुक बनाया। हुक बनाने के बाद हमने यूज इफेक्ट हुक को कॉल किया है, जिससे पेज के रिलोड होते ही गेट प्रोडक्ट्स नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। फिर हमने गेट प्रोडक्ट्स नाम का फंक्शन बनाया, उसमें एपीआई फैच करी, और इस डेटा को हमने किस में डाल दिया है, हमारे हुक में डाल दिया है, और साथ में हमने यहाँ पे इसको कंसोल भी करवा लिया। अब आते हैं इसके डिजाइनिंग पार्ट पे, और डिजाइनिंग पार्ट पे आके इस डिजाइन को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम लगाते हैं क्लास नेम, और इसको भी नाम देते हैं प्रोडक्ट माइनस लिस्ट करके, इस तरीके से। और इसको हम यहाँ से एक बार हटा देते हैं। यहाँ पे आके हम एक टैग लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक h2 टैग लगा रहा हूँ, और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। नाउ इसके बाद जाके यहाँ पे h2 के बाद यहाँ नीचे जाके मैं लगा लेता हूँ एक यूएल टैग, लगा लिया। यूएल टैग के अंदर देता हूँ एल में लिखता हूँ सीरियल नंबर्स। उसके बाद जाता हूँ, वापस लगाता हूँ एक और एल। इस एल के अंदर मैं देता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट एल आ जाएगा हमारे सामने। इस एल में हम रख लेते हैं प्राइस। वन मोर एल जो हमें दिखाएगा हमारा कैटेगरी। ओके, देन यहाँ आते हैं, एक और एल हमें लेना है जिसमें हम दिखाना है जो भी हम आगे जाके ऑपरेशंस करवा रहे हैं वो ऑपरेशंस। तो ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसको कैटेगरी कर देते हैं। सो हमने क्या किया, सीरियल नंबर दिखा दिया, नेम दिखा दिया, प्राइस दिखा दिया, कैटेगरी दिखा दिया, और आगे जाके जो ऑपरेशन करेंगे वो ऑपरेशन दिखा देंगे। आप जैसा मर्जी चाहें वैसा बना सकते हैं। आपको जो डेटा दिखाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या डेटा दिखा के चलना है। यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाके हमारा यूएल अभी के लिए एंड हो गया। आप देख सकते हो, एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पे हमारा एक यूएल बन के आ रहा है। अभी हम कंसोल को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। परफेक्ट। नाउ अब क्या करना है, ये यूएल जब एंड हुआ है मेरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे, यहाँ पे आके मेरे को मैप फंक्शन लगाना है जो मेरा डेटा दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे आके लगा दिया मैप फंक्शन, और मैंने यहाँ लिखा आके कि जो भी मेरा प्रोडक्ट्स नाम के वेरिएबल में डेटा आ रहा है उसकी लेंथ गेट कर लेते हैं। लेंथ, अगर उसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है तो हम दिखाने वाले हैं कोई डेटा। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और मैप फंक्शन को कॉल कर दिया। मैप फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल डाले, एक है आइटम, दूसरा है आइटम का इंडेक्स पोजीशन। उसके बाद हम यहाँ पे बना दिया एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन बना के हम आ जाते हैं नीचे इस तरीके से। सो होपफुली यहां तक क्या समझ में आया कि अगर हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू आ रही है, प्रोडक्ट कहां बनाया है हमने, ये वेरिएबल हमने यहां बनाया हुक में। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू आ रही है, उसकी लेंथ अगर 0 से ज्यादा है, तो आप प्रोडक्ट्स डॉट मैप को कॉल करेंगे, और प्रोडक्ट डॉट मैप को कॉल करके उसमें दो वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। एक तो आइटम का नाम या जो भी आइटम की वैल्यू होगी वो, और एक उसकी इंडेक्स वैल्यू। ये दो चीजें आपको डिफाइन करके रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉल किया क्या, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कॉल करने के बाद आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके हम लगा देते हैं एक यूएल टैग, इस तरीके से लगा दिया, और इस यूएल के अंदर एक की बना देंगे। तो मैं बना रहा हूं यहाँ पे एक की, और इस की के अंदर मैं डाल देता हूं आइटम डॉट, और जो भी उसकी आईडी आ रही है डेटाबेस से वो आईडी, इस तरीके से डाल दिए। ये डालने के बाद हम आ जाते हैं नीचे, हमारा यूएल क्लोज्ड है। फिर आते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे एल आई, लगा दिया, और एल आई के अंदर हम लगा देते हैं यहाँ पे अभी के लिए जो भी इंडेक्स आ रहा है, वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसको +1 कर देते हैं, जिससे क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू 1 ज़्यादा दिख जाएगी हमें। वापस से हम एल आई को कॉल कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं हमारा कर्ली ब्रैकेट। फिर हम दिखाने वाले हैं आइटम डॉट नेम, जो भी प्रोडक्ट का नाम आ रहा है वो नाम। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एल आई वापस से कॉल करते हैं, और एल आई कॉल करके यहाँ पे प्रिंट कराते हैं आइटम डॉट प्राइस, और कर्ली ब्रैकेट लगाना हम भूल गए, हम एक बार कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और प्राइस के बाद यहाँ पे ले लेते हैं कैटेगरी, तो कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। My screen is freezed.
ओके, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी कुछ सेकंड्स के लिए। यहाँ जाते हैं आइटम डॉट कैटेगरी। सो बेसिकली हमने सारे प्रोडक्ट्स के लिए काम कर दिए हैं। हमें कुछ सिंटेक्स एरर्स है वो हम अभी रिजॉल्व कर लेंगे। ये बोल रहा है हमें अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉलन ऑन लाइन नंबर 47। ठीक है, वो लगा देंगे अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज किया, इसलिए वो कॉलन के लिए आउटपुट मांग रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे मैप वाला फंक्शन है और हमने यूएल हमारा यहाँ क्लोज्ड है। इसके नीचे एक और बना लेते हैं कॉलम पहले, एल और एल के अंदर यहाँ पे जाके ना हमें बाद में जाके कुछ भी लिखना है। अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डिलीट डेटा करके, डिलीट डेटा करके इस तरीके से डाल दिया। अब हम आएंगे यूएल से बाहर। यूएल के बाहर हमारे पास एक ब्रैकेट है ये वाला, इस ब्रैकेट के बाहर हमको लगाना है कॉलन और यहाँ पे जाके आपको कुछ भी एक डिफाइन कर देना है जो भी आप चाहें। मैं यहाँ पे S2 टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ नो रिजल्ट फाउंड, इस तरीके से। अब सेव करते हैं, एक बार कॉल हो चुका है, देख लेते हैं। तो आप देखो हमारे पास दो डेटा थे डेटाबेस में, एक तो एयर जॉर्डन नाम से था, एक रेनो नाम से था। इनको भी चेक कर लेते हैं ये डेटाबेस में प्रॉपर्ली है या नहीं है। हम आएंगे हमारे डेटाबेस में, प्रोडक्ट्स वाले एपीआई में, प्रोडक्ट्स वाले डेटाबेस में दो प्रोडक्ट यहाँ पे एयर जॉर्डन और रेनो 13, ये दोनों डेटा आपको यहाँ दिख रहे हैं। एक बार वापस रिकॉल करवा के चल लेता हूँ। हमने क्या किया, एक यूज स्टेट हुक बनाया गेटर सेटर के लिए, फिर हमने पेज के रिलोडिंग पे यूज इफेक्ट को कॉल किया और वहाँ पे गेट प्रोडक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन के अंदर हमने एपीआई कॉल करवाया और सारा डेटा हमने किस में डाल दिया, सेट प्रोडक्ट में। अब नीचे आए और नीचे आने के बाद हमने लगाया एक मैप फंक्शन। यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारा जो हुक था यूज स्टेट हुक, उसमें डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा है। अगर डेटा आ रहा है तो हमने बोला कि हम यहाँ पे मैप फंक्शन को कॉल करके सारा डेटा दिखा देते हैं, और अगर डेटा नहीं आ रहा है तो शो कर देंगे नो रिजल्ट फाउंड, इस तरीके से। तो यहां तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, हमारा डेटाबेस का यहाँ पे स्कीमा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हम ऐड प्रोडक्ट कर चुके हैं, हम लोग शो प्रोडक्ट कर चुके हैं, हम लोग लॉग इन कर चुके हैं, हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं, काफी सारी चीजों पे हमने काम कर लिया है। अब एक बार बेसिक इसकी डिजाइनिंग को भी सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास हमारा पेज है app.css वाला, इस पेज पे आ जाते हैं और app.css में ऊपर से देख लेते हैं। हमने मेन्यू डिजाइन कर रखा है, फुटर तक हो गया था हमारा, और उसके बाद हमें लेके जाना है, रजिस्टर हमारा हो गया है। मैं एक काम और करता हूँ, रजिस्टर के अंदर जाके यहाँ पे इस जगह पे कॉमा लगा के एक और क्लास ऐड करता हूँ डॉट प्रोडक्ट करके। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, इनपुट बॉक्स हमने बना रखा है यहाँ पे, और एक और पेज पे हमें काम करना है। लॉगिन भी डिजाइन किया था तो हम लॉगिन पे भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, डॉट लॉगिन लगाते हैं और लॉगिन पे मैं देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, ये देता हूँ मैं 30% की, और लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप हम देते हैं 100 पिक्सल की। नेक्स्ट इनपुट बॉक्स हमारा डन है, पैडिंग दे रखी थी, डिस्प्ले ब्लॉक है, बॉर्डर है, विड्थ है एंड मार्जिन है। अगला हमारा ऐप बटन था, ऐप बटन में हमने लगा रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, मार्जिन है हमारे पास लगाई हुई, विड्थ लगा रखी है हमने, बॉर्डर, ओके। एक और चीज़ लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस भी डाल देते हैं थोड़ी सी। तो ठीक है, चलो बैकग्राउंड कलर हो गया, कलर हो गया, बॉर्डर हो गई, ठीक है, सॉर्टेड। ऐप बटन के बाद हम यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर रहे हैं nav राइट करके, और इस क्लास में हम देते हैं टेक्स्ट अलाइन, और इसमें देते हैं राइट। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, और हमारे पास एक और हमने बनाया था इनवैलिड इनपुट करके फील्ड। इनवैलिड इनपुट पे हम लगाते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, साथ में हम लगाते हैं इस पे कलर रेड देते हैं क्योंकि ये एरर दिखा रहा था हमारा, कल हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया था। उसके बाद हम लगाते हैं इसको एक मार्जिन टॉप दे देते हैं, वो हम देते हैं -20 पिक्सल की, और हम साथ में देते हैं इसमें मार्जिन लेफ्ट जो कि हम दे रहे हैं 20 पिक्सल की। इनवैलिड इनपुट के बाद हम ले लेते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, डॉट प्रोडक्ट
माइनस लिस्ट जो आज हमने बनाया है। और प्रोडक्ट लिस्ट में हम लगाते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर और देते हैं मार्जिन टॉप 50 पिक्सल को। उसके बाद जाते हैं और यहाँ लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट लिस्ट और इसके अंदर चेंज करेंगे यूएल के अंदर एलआई को। अब यहाँ पे आके एक काम करते हैं, इसको देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, साथ में इस पे लगाते हैं विड्थ दैट इज ऑफ 150 पिक्सल्स लगा देते हैं और हम दे देते हैं यहाँ पे बॉर्डर, ये मैं दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड स्काई ब्लू और हम लगाते हैं यहाँ पे पैडिंग दैट इज ऑफ 5 पिक्सल्स। देन नेक्स्ट क्लास हमें जो देनी है दैट इज डॉट प्रोडक्ट लिस्ट और इसकी यूएल पे लगा लेते हैं और यूएल के अंदर हम देते हैं इसकी मार्जिन 0, मार्जिन 0 पिक्सल। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। होपफुली डिजाइन इंप्लीमेंट होनी चाहिए। आप देख सकते हो प्रोडक्ट लिस्ट वाला जो था हमारा आउटपुट जो आ रहा था वो चेंज हो चुका है। ऐड प्रोडक्ट हमारा अलाइंड है प्रॉपरली, रजिस्टर देख लेते हैं अलाइंड है, लॉगिन अलाइंड है। मैंने अपने हिसाब से एक बेसिक डिजाइनिंग कर दी है, आप लोग अपने हिसाब से इसकी बेसिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगली जो एपीआई हमारे कनेक्शन होंगे वो डिलीट डेटा एंड अपडेट डेटा के होंगे जहां पे मैंने ऑपरेशन के फील्ड डाले हैं। सो अभी आज के लिए मैं इतना रखता हूं, आपको एक बार लास्ट रिकॉल दे देता हूं पूरे कोड का एंड फिर हम इसको एंड करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हुक बनाना है जिसका नाम है यूज स्टेट। इस हुक के अंदर आपको दो चीजें चाहिए होगी, वन इज प्रोडक्ट एंड वन इज सेट प्रोडक्ट। अब आप क्या चाहते हैं कि जैसे पेज लोड हो वैसे ही यूज इफेक्ट काम कर जाए और एक फंक्शन में एपीआई फेच किया है वो काम कर जाए। तो आपने गेट प्रोडक्ट को कॉल कर लिया, गेट प्रोडक्ट के अंदर आपने एपीआई फेच कर दिया, आप नीचे आपने मैप फंक्शन लगाया और चेक किया कि क्या मैप फंक्शन के थ्रू जो डेटा आ रहा है वो कंप्लीटली आ रहा है। अगर डेटा हमारा आ रहा है तो हमने डेटा को यहाँ पे शो कर दिया है और नहीं आ रहा है तो नो रिजल्ट फाउंड शो कर दिया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।